अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको द खैबर टाइम्स के इस खुसूसी एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्तान जलसे के बाद रूनुमा होने वाली सूरत हाल पर। किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो साहबजादी थी आसिफा भुट्टो जरदारी, आज वो एक लिहाज से लॉन्च कर दी गई। आज उन्होंने अपनी पहली जो सियासी रैली थी उससे खिताब किया, उस पर भी बात करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या क्या पैगामात दिए गए। और मौलाना साहब हस्ब मामूल उसी तुंद तेज़ लहजे में उन्होंने खिताब किया। और जैसा कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में अर्ज़ भी किया था कि ऐसे लगता है कि PDM के लहजे की तलखी मज़ीद बढ़ेगी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन नाज़रीन को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्टेब्लिशमेंट के इजलास के बाद ये तासुर दिया गया कि गोया इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को किसी समझौते के लिए राज़ी कर रही है, लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि जो DGI आर्मी चीफ इमरान खान, वज़ीर आज़म और साथ में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी समेत जो दीगर आला हुकाम थे, उनके बीच में जो बातचीत हुई उसका ज़्यादातर ताल्लुक ख़ित्ते में बदलती सूरत हाल के हवाले से था। और ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इंतहाई अहम खत्ते में वाक़या है और इस पर अंदरूनी दबाव के अलावा बैरूनी दबाव भी हैं, तो इससे निपटने के लिए बातचीत की गई। लेकिन अब हम बात करेंगे जो मुल्तान जलसा हुआ, क्या वो कामयाब था, क्या वो नाकाम था। जैसा कि हमने पिछले भी व्लॉग में जिक्र किया था कि ये नहीं देखना चाहिए कि कितने लोग आए, कितने आदमी थे, ये कोई फिल्म नहीं है। चाहे लोग 10 हों, 20 हों, 30 हों, मैटर करता है कि बयान क्या दिया जा रहा है और माहौल कैसा है, मूड कैसा है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जिस बात के खदशात का इजहार किया जाता रहा वो खदशात आहिस्ता आहिस्ता सही साबित हो रहे हैं। PDM में जो तलखी का अंसर है वो बढ़ता जा रहा है। मौलाना साहब ने पहले तो जो मुकर्ररा जलसे थे, इसके अलावा आज मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि अब हर जगह जलसे होंगे, हर रोज़ जलसे होंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। उन्होंने मुजाहिरीन को कहा कि सारे इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इसके अलावा इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते और ये भी कंफर्म है कि राबिते इस्टेब्लिशमेंट के जारी भी है, इस वक्त भी हैं। ज़ाहिरी बात है कि PDM और हुकूमत के बीच में एक इस्टेब्लिशमेंट का जो अंसर है वो कारफरमा अब भी है, लेकिन वो देख रहा है टेम्परेचर को कि किस तरफ जाता है, क्योंकि जो बड़े मकासद है, मेरा अपना ये ख्याल है कि उस पर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ताहाल एक ही सफ़े पर हैं और उस प्रोजेक्ट को तकमील करने के लिए गालिबन उन्हें मज़ीद टाइम चाहिए, जिसका जिक्र भी किया जाता है, यानी मार्च इंतखाबात सेनेट के जो हैं। आज की अहम बात, जैसे कि मैंने शुरू में किया, कि आसिफा भुट्टो जरदारी की शमूलियत थी। आज एक बार फिर कैमरों ने देखा, खुद एक मौके पर तो ऐसा लगने लगा कि बेनज़ीर साहिबा खुद किसी रैली में शरीक है। उनकी जो तस्वीरें मीडिया पर आई, उन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई थी, जो कलर उन्होंने इस्तेमाल किए, ये उनकी वालिदा मरहूमा भी इस्तेमाल किया करती थी। और जो तस्वीरें, अगर पुरानी तस्वीरें आप गूगल पे सर्च करें तो आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल उसी की हूबहू कापी है। लेकिन साथ में ये तीसरी नस्ल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और फिर अब आसिफा भुट्टो। तो बेनज़ीर साहिबा की अगर देखा जाए तो एक वारिस के तौर पर ये एक नया इजाफा है। गो के अभी बच्ची हैं और जो लोग इस फैमिली की पॉलिटिक्स से आगाह हैं, तो इनको बखूबी अंदाज़ा है कि किस तरीके से एक छोटी बच्ची अब आते आते इस बड़ी स्टेज पर पहुंच गई है और इससे काफ़ी सारी उम्मीदें रखी जा रही हैं। अगर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ, वो भी बबांग दोहल अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं। तो ये जो दो बड़े खानदान थे, दो बड़ी पार्टी थी, आज स्टेज पर उन दोनों बड़ी पार्टियों की नुमाइंदगी एक लिहाज से खवातीन ने की और साथ में गरजे बर से मौलाना फजल रहमान। गो के अपोजिशन यानी जो हुकूमती हल्के हैं, उनका ये कहना है कि देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं थे, फला नहीं था, फला नहीं था, लोग इतने नहीं थे। लेकिन जैसे कि मैंने जिक्र किया कि PDM और एहतजाज का मतलब मौलाना फजल रहमान है।
ایک دفعہ پہلے بھی وہ اسلام آباد پر چڑھائی کر چکے ہیں، لیکن غالباً ایسے لگتا ہے کہ پرانے حملہ آوروں کی طرح وہ بار بار حملہ کر کے اسلام آباد میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے راستہ بن جائے، چاہے ان کے پاس بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا مریم نواز ہوں یا دونوں نہ ہوں، لیکن ان کی جو کمٹمنٹ ہے، ان کی جو گنگرج ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ تو ایک لحاظ سے تمام تر بندشوں، رکاوٹوں، پابندیوں، کمیونیکیشن جو ذرائع تھے وہ منقوط ہونے کے باوجود، اس کے باوجود لیڈرشپ کی آمد، پلیٹ فارم پر بیان جاری کرنا، چاہے وہ اس گراؤنڈ کے اندر لوگ دیکھیں یا پھر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے، جس کے ظاہری باتیں ویوز دیکھے جاتے ہیں، وہ لوگوں نے دیکھے۔ تو اس سے قطع نظر کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے، اگر دیکھا جائے تو وہ جو تصادم کا آغاز ہو چکا تھا، آج کا یہ جلسہ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ تصادم کی جانب ایک اور قدم تھا۔ اس تصادم کو روکنے کے لیے دوسری جانب سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، ہماری اس پر بھی نظر ہے۔ فی الوقت ہماری جانب سے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔